जैनमूर्ति कंचन ले आनंद लो ये आनंद सा परम तट पद विंद नमियो सिद्ध शुभा गुरु वेश गोपति ज्ञान शरिका कारण करण समर्थ गुरु संसार ब्रह्मच्युत जिनवरे अर्थ जो विनाश भव जो मम ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी तत्व च परम तत्व परमता परम भावदर्शी परम भिन्नं परिवेष्टि नमाम्यहं परम बोलिए श्री कमलवती जी ग्रंथाधिराज की जय। ओम सिद्ध नमो नमः। परम आराध्य महाजन वाणी शत्रवर तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा की अमृत में ज्ञान रस्था यह है श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी। जहाँ अपन कोशिश कर रहे हैं कि तारण स्वामी क्या कह रहा है, वो माँ हो स्वामी तुमरे उबेसा। यहाँ पर अभ्यास कर रहा है कि जैसे तारण स्वामी भगवान के उपदेश पे बहिबल हो रहा है, उमंग उत्साह से उस उपदेश में बावले हो रहा है। कह रहा है अपने उद्देश में रहो, अपने भेष में रहो, अपने देश में रहो, अपनी शेष में रहो। तो जैसे वो उमंग उत्साह में बहिबल हो रहा है, बावले हो रहे हैं और अपने ही आनंद को ले रहे हैं, बस वैसे ही अपन भी प्रयास कर रहा है कि कमलम कमल, यही अपना भेष है, यही अपनी शेष है, यही अपना सहज स्वभाव है। यही रहने के लिए तारण स्वामी कह रहा है इस कमलम कमल। वही बात पूर्णिमा में थी, पूर्णिमा में थोड़ी आनंद से थी, तो उसमें आनंद उत्सव तारण स्वामी के साथ थे ना, तो उसमें खूब उल्लास, खूब भक्ति, खूब आनंद था। अब आनंद भक्ति तो यहाँ भी है, लेकिन अब अपने पास वैसी दशा नहीं है ना। अब तारण स्वामी की पूर्णिमा पढ़ो तो बेसा बेसा मन होने लगता है, रस आने लगता है। और अपन यहाँ चर्चा करो तब वो क्या बोलते शब्दात्मक चिंतनात्मक हो जाती, तो थोड़ा वो लेवल चेंज हो जाता है। तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं अपन कि तारण स्वामी कह रहा है कि कमलम कमल, आत्मा तो ज्ञान भावमय है, इस अमृत को पीना प्रारंभ करो। अरे सही कह रहा है, आनंद लेना है तो आज सुबह की फूल ना सुनो 20 मिनट की, लेकिन आनंद ही आना। और लेकिन वही बात सार में यही है क्या कि कमलम कमल, कि वही पद है ये जिसके लिए तारण स्वामी कह रहे हैं चली चलो ना हो जिनवर स्वामी अपने देशा कि हे जिनवर स्वामी, हे वीतराग, वो अपने आप को संबोधन कर रहा है। अरे तुम जिनेंद्र पद के धारी हो, तुम 3 लोक के नाथ हो, तुम जगत के ईश हो, तुम अपने पद की रमणता के लिए चलो ना। पर अपना पद क्या है भैया, कमलम कमल साहब, ज्ञायक पद अपना है। इतनी सी बात अपन 4 दिन में समझ नहीं पाए, क्या नहीं समझ पा रहा है वास्तव में वो ज्ञायक स्वभाव अपना स्वभाव, उस ज्ञायक स्वभाव को अपनी अनुभूति में लो ना भैया। या कहाँ है ज्ञायक स्वभाव, हमें दिखता तो है नहीं, हमें तो कर्ता भोक्ता स्वभाव दिखता है। ज्ञायक स्वभाव है कहाँ, वो तो हमें दिखता नहीं है। हम तो जो चल रहा है कर्ता भोक्ता, उठता बैठता, खाता पीता सोता जागता, हमें तो ये स्वभाव दिखता है। ज्ञायक स्वभाव कहाँ दिखता है? लगा रखो तो अब बात इतनी चल रही भैया कि तुम पर पर्याय की ओर देखते हो,
अज्ञान दृष्टि से, मोह राग की दृष्टि से देखते हो तो उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, ये पर्याय पर्याय दिखाई देती है। तुम द्रव्य दृष्टि से देखोगे, दिव्य दृष्टि से देखोगे, या शुद्ध दृष्टि से देखोगे तो वो गायक परमात्मा दिखाई देगा। क्या तो दृष्टि का खेल है कि आप जिस दृष्टि से देखोगे वो परमात्मा भाव दिखाई देगा। तो भैया अपनी दृष्टि का विषय है। देखो भैया, आप जहां देखोगे वही तो दिखेगा। और हाँ क्या क्या लौकिक अलौकिक में है तो दृष्टि को चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक, वो तो श्रद्धा की खेल है पूरा, कि आप जैसी मान्यता कर रहे हो वैसा दिखाई देगा। देखो कितने बार हम उदाहरण दे चुके, ये खंबा है, अब ये खंबा चित्तालय का है, अपने घर का है, या सफेद कलर का है, काले कलर का है, नीले कलर का है, पीले कलर का है, ये सब आपकी दृष्टि में दिखा और इसमें सारी मान्यताएं अपनी काम करेंगी। और भैया कोई दीपराज साधु होगा तो खंबा है देखेगा, और खंबा का क्या मतलब है, तो पुद्गल है, तो पुद्गल है, पुद्गल है। विकल्प ही क्या आया उसे। साधु यदि कोई हो, तीन चौकड़े कसाई के अभाव वाला कोई साधु हो, और यदि वो संजलन कसाई की तीव्रता की दशा में हो तो उसे देखने का विकल्प आएगा, मंदता में तो आएगा ही। जब संजलन कसाई की तीव्रता होगी तो देखने का विकल्प आएगा, तो देख के क्या निर्णय करेगा वो, ये ना वो सफेद का निर्णय करेगा, ना मेरा चैत्यालय, ना मेरा घर, ना मेरा खंबा, क्या निर्णय करेगा, ये पुद्गल का पिंड है। और अपनी कसाई की मान्यता से फिर अपने संजलन कसाई की मान्यता में जाएगा और शुद्ध उपयोग के पुरुषार्थ के लिए निकल जाएगा। टाइम नहीं है वहां, टाइम ही नहीं है। क्यों टाइम नहीं है, तो तीन चौकड़ी कसाई का टाइम ही नहीं है, अपनी तरफ फालतू है ही नहीं वो, अपनी तरफ फालतू। बाकी तीन चौकड़ी कसाई का अपने पास ये 25 कसाई को चल रहा है ना, अपन फालतू है, तो फालतू है तो क्या करें, बैठा बनिया क्या करें, बैठा बनिया क्या करें, जा कोठा को धान वा कोठा में, और बा कोठा को धान जा कोठा में, यहाँ का रख दो वहां, वहां का रख दो यहाँ, और कहते भैया हमने कितना काम करा। बैठा बनिया क्या करे, अब भाई बैठा बनिया खाली बनिया क्या करे, भाई जा कोठा में धान रखी थी, जहाँ खराब हो सकती है वहां कोठा में रख दो, और जो वहां कोठा में पिसी रखी है वो उठा के यहाँ रख दो। बैठा बनिया क्या करे, कच्चू तो करना ही पड़े ना। और तो कर्तव्य भोक्तव्य अपनत्व ममत्व इन परिणतियों से वो तो यहाँ का वहां, वहां का वहां, यहाँ वहां करने में कर्तव्य मानेगा। भैया जो भैया फालतू नहीं है, वो साधु फालतू नहीं है वो तीन चौकड़ी कसाई का अभाव कर चुके हैं, मिथ्यात्व का अभाव कर चुके हैं। उनका काम क्या है, उनका काम तो भैया जो जहां है वहां उपस्थित है, अपना इनसे कुछ लेना देना नहीं। देखो ये वहां पूर्णता से है, क्योंकि वहां मिथ्यात्व के साथ आसक्ति का भी अभाव है। अब अपन ये मान लेना भैया अभी अपने को पूर्णता से नहीं है, लेकिन भगवान आत्मा अपने को निर्णय में तो हो सकता है, अभी निश्चय में तो हो सकता है। अनंतानुबंधी की अपेक्षा से तो अपन हट सकते हैं उससे, कसाई की मंदता की अपेक्षा से वस्तु स्वभाव का चिंतन तो कर सकते हैं, निर्णय तो कर सकते हैं, क्योंकि निर्णय करने की सामर्थ्य तो अपने में ही है ना भगवान आत्मा। और एक बार बताओ, साधु होने की सामर्थ्य भी तो अपने में ही है। मान लो भैया उनके जैसी दशा चाहिए हमें, तो वहां तक जाना तो मार्ग भी तो बनाना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी ना कि तुम आज सोचो साधु हो जाए तो आज ही हो जाओ, वहां तक जाने की साधना तो करनी पड़ेगी। मान लो आज यदि कपड़े उतार के ठंडी गर्मी सहन भी करने लगो तो क्या उपयोग अंदर जा रहा है, तीन चौकड़ी कसाई का अभाव हो रहा है। तुम जंगल में क्या, तुम हिमालय पे जाकर खेलने लगो, तीन चौकड़ी कसाई का अभाव होने वाला नहीं, क्योंकि उसका अभाव करने के लिए सम्यक दर्शन ही चाहिए, वस्तु स्वरूप भी चाहिए। अर्थात स्वामी को देखो छठे साधु स्थान में झूल रहा है, क्या कह रहा है, उमाहो स्वामी तुम्हारे उपदेश, कि भगवान तुम्हारे उपदेश से हमारा आनंद बढ़ रहा है, तुम्हारे उपदेश में हमारी उमंग बढ़ रही है, तुम्हारे उपदेश में हमारा उत्साह बढ़ रहा है, तुम्हारे उपदेश में हमारी रुचि बढ़ रही है। छठे साधु स्थान पर क्या कर रहा है, भगवान की वाणी को जैसा प्रमाण अनुभव कर रहे हैं वैसा ही उसको पी रहे हैं, वैसे ही निर्विकल्प अनुभूति में उसका भाव। देखो कितने गजब के साथ देते हैं शब्द पियो, अरे ये भगवान की वाणी को पियो, काय से, दीपी दृष्टि, तुम दीप्ति में हो,
तुम अपनी दृष्टि से शब्द पियो, इस भगवान की अमृत वाणी को पियो, सहियो, इसी का अनुभव करो, यही अपना सहज स्वभाव। तो ये भगवान की वाणी, तुम ज्ञान में हो, दीप्ति में हो, तो ये जो भगवान की वाणी है ये क्या है, पीने के लिए है। काय से पियोगे, पानी नहीं है कि गिलास उठाया पी गए, अपनी दृष्टि से पीने के लिए। दृष्टि पीती है शब्द को, जितनी भगवान की वाणी को, इस अमृत को पीती है। क्या पीती है, ये कमलम कमल साहब, भगवान की वाणी का उपदेश आता है और दृष्टि अपनी अंजलि पसारती है और इस वीतराग भाव को पी जाती है, तो मोक्ष मार्ग चलता है। और जब कान से सुनी और जब कान से निकाल तो कुछ नहीं होता। दृष्टि जब इस परम भाव को, इस परम सत्य को पीती है तो फिर उसका निर्णय होता है, निश्चय होता है, फिर दृष्टि मां ठहरती है, फिर दृष्टि मां रस लेती है। और जब दृष्टि अपना ज्ञान में उपयोग, दर्शन ज्ञान में अपने उपयोग, जब अपनी अंतर आत्मा का ही रस लेता है, अपने ही स्वाद को चखता है, तब उमाओ स्वामी तुम चले चलो ना हो जिनवर स्वामी अपने भेसा। तो अपना दिगंबर भेष फिर प्रकट होता है, अपना शुद्ध भेष, अपना ज्ञान में भेष, अपना आनंद में भेष तब प्रकट होता है जब उस ओर आगे बढ़ोगे भाई। नहीं तो संसार की गाड़ी तो संसार में चली रही है। यह फूलनाव का आनंद। कितने ग्रंथ पढ़ लो लेकिन गुरु महाराज की फूलना पढ़ो तो बात ही है। तो ये गुरु महाराज कह रहा है कि कमलम कमल साहब, ये स्वभाव है अपना, ये अपना वीतराग भाव है। अरे ए जिनवर स्वामी चलो, चली चलाओ ना, मानो गुरुदेव की बात को, क्या चलो कमल कमलम कमल साहब। गुरु महाराज क्या करने चले, आए अपन आगे बढ़ते हैं। षट कमलम तीर्थ ममल आनंदम, तो कह रहा भैया षट कमल के माध्यम से, षट कमल के नाम आपको अच्छे से याद है, दोपहर की चर्चा आप सुन रहे हो तो 36 अर्घ के नाम भी याद है, जो सुन रहे हैं उनकी बात, जो नहीं सुन रहे उनकी बात नहीं मालूम। तो षट कमल भैया अपन एक बार रिपीट कर देते हैं, गुप्त कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, मुख कमल और बिंद कमल। इन पे अपने अपने अर्थ है। गुप्त कमल पे 6, नाभि कमल पे 6, हृदय कमल पे 8, कंठ कमल पे 4, मुख कमल पे 6 और बिंद कमल पे 6। इस प्रकार से आचार्य तारण स्वामी ने 36 अर्घ की साधना दी है। 6 कमल के माध्यम से 36 अर्घ की साधना दी है। और यहाँ क्या उपदेश दे रहे हैं वो, षट कमलम तीर्थ ममल। इन षट कमलों के माध्यम से क्या करो भैया, तीर्थ अपने रत्नत्र स्वभाव की साधना करो। प्रयोजन तो उत्पन्न हितकारक सहकारक में अपना वीतराग भाव ही है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष का आधार है, ये बात अपन जानते हैं। लेकिन भैया गुरुदेव की बात क्या है, इन षट कमलों के माध्यम से इस तीर्थ की आराधना करो। अब इसे समझ सरल कर दें, षट कमल समझ में जिन्हें नहीं आएंगे, जिन्हें आते हैं उनकी बात अलग है, वो दोपहर में जुड़ी रहे हैं, और जिन्हें नहीं आते उनके लिए सरल कर देते हैं। षट कमलम तो कह रहा है भैया षट कारकों से अपने 11 स्वभाव में रमण करो। सरल कर दिया हमने। षट कारक आत्मा, आत्मा में आत्मा के द्वारा आत्मा की स्थिरता करने वाला है। तो कह रहा है ये 6 कारकों से तुम अपने आत्म स्वभाव में, कमल भाव में रमण तो करो। गुरुदेव की बात क्या कह रहा है, सुनो तो, आत्मा के 6 कारक आत्मा में ही है। आत्मा के 6 कारक आत्मा से बाहर कहीं नहीं है। आत्मा आत्म वस्तु है और आत्म वस्तु अपने ही भाव रूप परिणमित हो रही है, और स्वचेतन वस्तु अपने ही भाव रूप परिणमित हो रही है। भव्य आत्मा षट कमलम, इन षट कमल के माध्यम से अर्थात इस षट रमन के माध्यम से तीर्थ अपने रत्नत्र स्वभाव को प्रकट कर। तो भैया रत्नत्र क्या है, कुछ नहीं, आत्मा का श्रद्धान सम्यक दर्शन, आत्मा का वेदन, आत्मा का ज्ञान सम्यक ज्ञान, और आत्म में स्थिरता सम्यक ज्ञान। शुद्ध आत्मा का आश्रय ही रत्नत्र है, क्योंकि ये तीर्थ शुद्ध आत्मा के ही गुण है, आत्मा से ही प्रकट होने वाली शक्ति है, आत्मा का ही साक्षात्कार है, आत्मा का ही व्यक्त स्वरूप है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव
कि हे भव्य आत्मा षट कमलम षट कारकों से क्या करो, तीर्थ, अपने रत्नत्रय के भाव को प्राप्त करो ना भाई, रत्नत्रय की साधना करो। गुरुदेव कैसे होगी रत्नत्रय की साधना? ये तो रहे तत्व का श्रद्धांत प्रकट करो, यही तो साधना है। और तत्व की श्रद्धा करके तत्व के वेदन का मार्ग बनाओ। अरे देखो देखो ये तत्व का वेदन कैसे होगा भैया? तत्व की श्रद्धा करोगे तो तत्व का वेदन होगा। हमने कई बार वेदन को उदाहरण दिया, एक बार फिर दे दे रहा है। क्या है कि जैसे आपने इस खंबे को अपना माना, मोह ममत से देखा, मिथ्या श्रद्धा से देखा, तो क्या वेदन हुआ? ममत्व भाव का वेदन हुआ। मिथ्या श्रद्धा से आपने किसी वस्तु को देखा तो आपको ममत्व भाव का वेदन हुआ कि नहीं? क्योंकि ज्ञान में वेदन करने की गुण शक्ति है, तो वेदन करे बिना रहेगा नहीं। अब वेदनीकरण के निमित्त से साता साता का वेदन हो रहा है। अच्छा सुनो, तो साता और असाता के वेदन अकेले को वेदन मानोगे क्या? जो वेदन हो रहा है उत्ता के लिए वेदन थोड़ी ना, जो जान रहा है वो भी वेदन है। जो आत्मा जान रहा है ये भी तो अनुभव गम है ना, बिना अनुभव के कैसे जानता? अर्थात ये जो शब्द मैं बोल रहा हूं ये शब्द वेदन है या नहीं है? तू बोलूं तो वेदन होगा कि नहीं होगा? मैं बोलूं तो वेदन होगा कि नहीं होगा? अब क्या कह रहे हैं यहाँ? वेदन को वेदन वेदन कैसे करें? वेदन क्या करें? तो सुनो, यदि आप ये मान रहे हो, देखो देखो कि मैं ही करता धरता हूं, तो आपको ये वेदन हो रहा है। क्या वेदन हो रहा है? करता धरता, ममत्व भाव का, राग भाव का। सुनो, यदि ये सम्यक सिद्धांत कर लोगे कि ये पुद्गल पदार्थ है, तो राग आदि भाव तो चलेंगे, इतना याद रखना, राग आदि भाव तो चलेंगे, लेकिन पुद्गल को पुद्गल रूप जानने रूप जो वेदन होगा वो यहां से शुरुआत होगी। देखो अपन वेदन काय को मानते हैं? जब अपन निर्विकल्प अनुभूति में डूबेंगे उसी को वेदन मानते हैं। उस इत्तेसा का नाम वेदन नहीं है। आत्मा प्रति समय वेदन कर रहा है। क्यों? क्योंकि ज्ञान में सत्ता है ना, उसका वेदन कभी नहीं रुकता। तो जब वो पर समय को देखता है, मिथ्या श्रद्धा सहित देखता है, तो पर भाव का विपरीत वेदन करता है। आई बात समझ में कि नहीं? जब आत्मा पर समय में रहता है, पर भाव को देखता है, तो वो विपरीत उल्टी मान्यता के साथ उल्टा ही अनुभव करता है। क्यों? क्योंकि श्रद्धान ज्ञान उसके विपरीत परिणमित होते हैं। अब सम्यक वेदन क्या है भैया? वेदन पकड़ना है, निर्विकल्प अनुभूति की बात नहीं कर रहा, सिर्फ वेदन पकड़ने की बात कर रहा है। तो क्या जब जीव सम्यक श्रद्धान के साथ, सच्चे समीचीन ज्ञान के साथ वस्तु को यथार्थ रूप देखता है, तो ज्ञान उस वस्तु का जो यथार्थ स्वरूप विचारता है, जो जानता है, वो भी ज्ञान में जो जानना हुआ वो भी वेदन है, लेकिन इस सच्चे श्रद्धान के साथ। अब आप कहोगे भैया आप तो 10वीं क्लास पढ़ाते हो, पहले दूसरी पढ़ाते नहीं। अब भैया ग्रंथ ही 10वीं क्लास का रखा है आपने, तो हम क्या करें? कमल 32 ग्रंथ का वांचन चल रहा है। जब कमल भाव की चर्चा चल रही है, कमल भाव को स्वीकार करने की चर्चा चल रही है, जब बात ही ज्ञायक स्वभाव की हो, फिर और कौन सी चर्चा करता है? वही चर्चा होगी जो है लिखी है। तो यहाँ तारण समय क्या है कि षट रमण के द्वारा, षट कारकों के द्वारा, अपने ज्ञायक कमल के द्वारा, ये आत्मा ज्ञान में है, ज्ञायक भाव है। कमल मतलब जो पर भाव से भिन्न, ऐसा भी कहे जो निर्विकल्प भाव में है। मुश्किल हो रहा है और सरल कर दे भैया, जो निर्लिप्त भाव में है। ये तो बहुत सरल है। निर्लिप्त शब्द तो समझ में आता है कि नहीं? निर्लिप्त भाव तो समझ में आता है कि नहीं? जो पर भाव में लिप्त नहीं है। तो अब यहाँ आचार्य समय क्या कह रहे हैं? षट कमल से, षट कमल नहीं समझ में आता, षट कारकों से तुम ये तो जानो कि देखो आत्मा तो निर्विकार भाव में है, वो अपने कारक रूप परिणमित हो रहा है, अपने कार्य रूप परिणमित हो रहा है। तो देखो तो तीर्थ कैसा है? रत्नत्रय में है। ये आत्मा तीर्थ में है, षट कारकों से अपने में परिणमित हो रहा है। अरे ऐसे तत्व को जान के, ऐसे तत्व को जान के तो तारण स्वामी की आज्ञा क्या है? ममल आनंदम। अरे तुम ममल स्वभाव के आनंद में रहो, विनंद, दुखों को छोड़ो। दिन रात दुखों की चिंता करते हो कि ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, हम ये नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर पाए। अरे तुम इस भाव को जानो तो, इस सत्य को जानो तो। क्या जाने? कि तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा ज्ञायक भाव
षट कारकों से, मतलब पूरे 6 कारकों से अपने तीव्र भाव रूपी परिणमित होता है। दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी तुम्हारी आत्मा परिणमन करती है। हे भव्य आत्मा, ऐसा जान के ममल आनंदम, अपने ममल स्वभाव के आनंद रस में तो रहो। वही बात आ गई, हम बाहुलो हो, उमा हो, उमंग और उत्साह में तो रहो। वही बात आ गई। तारण स्वामी कह रहे हैं हम बाहुलो हो, क्या हम बाहुले हो गए हैं काय पे, उमा हो स्वामी अपने उद्देश्य या तुम्हारे उद्देश्य। तो क्या कह रहे हैं, भगवान के उपदेश में बाहुले हो गए हैं। तो देखो ये वही बात आ गई। भैया तुमने इस बात को सुना ना, क्या सुना, क्या सुना कि षट कारक से मैं आत्मा, आत्मा रूपी परिणमित होता हूं। मैं निर्लिप्त भावमय हूं और कैसा हूं, तीअर्थ स्वभाव वाला हूं। उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ, ये मेरी चेतन में गायब परिणति है। तो तारण स्वामी क्या कह रहा है, अरे जब तुमने ममलम, जब तुमने इसे ममल स्वभाव को जान लिया तो आनंदम, आनंद में रहो। षटकारक आत्मा, आत्मा आत्मा में आत्मा के द्वारा ही परिणमित हो रहा है। बस सरल भाषा में, आत्मा आत्मा में आत्मा के द्वारा आत्मा में ही परिणमित हो रहा है। आत्मा के पूरे 6 कारक उसमें ही है, उसका कार्य उस रूप ही परिणमित हो रहा है। बस इतनी सी बात, सरल सी बात। और क्या है गुरुदेव की बात कि देखो भैया अब तुम जान रहे हो ना ममल आनंदम, अब तुम बताओ तुम प्रसन्न क्यों नहीं हो रहे? जब तुमने जान लिया ना आत्मा के 6 कारक आत्मा में, आत्मा कमलम कमल स्वभाव वाला है, उसमें गायक की गायक स्वरूप है, गायक भाव वाला है। और कैसा है, तीयर्मय, और कितना शुद्ध ममल, जिसमें आज तक अशुद्धि ने प्रवेश भी नहीं किया, जिसमें एक भी मल का अंश नहीं है, सर्वांग से शुद्ध आत्म प्रदेशी त्रकालिक गायक भाव में। अब तुमने इतने अच्छे जान लिया ना कि आत्मा कैसा है, तीयर्थ में है, कमल स्वभाव वाला है, अपने गायक भाव में ही रमणता करता है। और कैसा है, रत्नत्रय से जड़ा हुआ है। अपन कहते हैं ना कि रत्नत्रय से अलंकृत है, रत्नत्रय से जड़ा हुआ है। अरे भगवान जी जब ऐसे निर्विकार तत्व को जान रहे हो, ऐसे निर्विकार भाव को जान रहे हो, तो कैसा ममल, अरे जिसमें मल का अंश भी नहीं आया, होना नहीं, जो 3 काल से जिसमें मल का अंश भी नहीं आया, जब ऐसे ममल स्वभाव को जान रहे हो तो आनंदम। अब तुम बता उत्साह कितना है। उमा हो स्वामी तुमरे उपदेश, ये गुरुदेव ने जिन्हें भगवान का जो उपदेश दिया है, उमा हो स्वामी, इसमें उमंग कितनी है, उत्साह कितना है। वाह 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 वाह, देखो अपना कमल भाव तीर्थ में, ओहो अपन ममल स्वभावी आत्मा, ओ 6 कारकों से अपने भी रमण करने वाला आनंदम। इस भगवान की वाणी को सुन के कितने आनंदित हो रहे हो, ये तो बता। कितना उमंग है, कितनी उमंग है, कितना उत्साह है कि अब भगवान के इस उपदेश को पा लिया है। अब तो जिन जिन पर पद प्रगटाएंगे, चली चलाऊ ना हो जिनवर स्वामी अपने देश। अब तो अपने देश में चलेंगे भाई, ये संसार अपना घर नहीं, ये चतुर्वती की यात्रा, ये 4 गति 84 लाख योनियों का भ्रमण, ये अपना रहने का स्थान नहीं है। अपना भेष, अपना देश, अपनी सेज, अपना गायक तत्व भगवान आत्मा है। यदि विश्राम भी करेंगे तो अपनी गायक की सेज पे करेंगे, गायक की सेज। अपना आसन, अपना सिंहासन, अपना कमलासन, अपना सिद्धासन, अपना ही ज्ञान में स्वभाव है, मानो तो अब भी आनंद है। अब तारण स्वामी की भाषा ऐसी, हम क्या करें, उनकी बात ही ऐसी है कि अपना आसन, सिंहासन, अपना सिद्धासन, अपना कमलासन, सब अपना ही ज्ञान में स्वभाव है। चारों के चार के चार आसन अपने ज्ञान में भाव में है भैया, और बाहर कहीं कुछ भी है ही नहीं। अब ये बताओ इस ममल भाव को सुन के आनंद कितना आ रहा है। देखो हम आपसे कहते हैं भैया कि भैया बाहर कुछ करना है, तगाड़ी लेके आओ, फावड़ा लेके आओ, कोड़ाली लेके आओ, तोड़ना है, पटकना है, तो ऐसा काम बताते हैं। भैया देखो एक काम करो, क्या कहते हैं, आपको बहुत ऊंची चोटी पे, माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ना है,
यदि हम आपसे ऐसा कहते हैं तो आप कहते भैया अब तो बूढ़े हो गए, इतनी स्टेमिना नहीं है, अब तो शुगर हो गई, अब तो चल नहीं पाते, अब तो खा नहीं पाते, अब भैया इतनी ऊंची चोटी कैसे चढ़ेंगे। यदि हम आपसे कहते कि आपको भैया शिखर जी की यात्रा करना है पैदल चल के, तो आप कहते थे भैया अब तो भैया बीपी ही कंट्रोल नहीं होता, 4 कदम चलते ही सांस बढ़ाने लगती है, और भाई 4 सीढ़ी चढ़ने के बाद तो घुटने टूटने जैसे लगते हैं। तो कहना भैया शिखर जी पैदल यात्रा करने की अपनी ताकत नहीं। अब तुरंत कह देते भैया कि हमारी कोई बस की नहीं। अब लेकिन तारण स्वामी तो ऐसा कुछ ऐसा तो नहीं कह रहा है कि तुम्हें शिखर जी की चोटी, शिखर जी की 3 परिक्रमा लगानी है तो मोक्ष मिल जाएगा बिना रुके बिना खाए पिए, ऐसा तो नहीं कह रहा है। वो करना तो संभव नहीं है। लेकिन भगवान जी तारण स्वामी तो ये कह रहे हैं कि 6 कारकों से ये आत्मा तीर्थ में ममल भाव वाला ही है, यहाँ कुछ करने धरने ऐसा काम है ही नहीं। इस परम सत्य को सुन के आनंदम, तुम्हें ये आनंद कितना आ रहा है, ओहो कुछ नहीं करना कुछ नहीं करना, मेरा आत्मा बना बनाया वीतराग तत्व परमात्मा जगत का ईश स्वयं ईश्वर है, या बनने बनाने जैसा कोई काम है ही नहीं, या लाने ले जाने जैसा कोई काम है ही नहीं। तो यहाँ तो सिर्फ स्वीकार करके आत्मा के उमंग उत्साह में रत रहने का काम है। भगवान के उपदेश को सुन के उमंग और उत्साह का मार्ग है कि हम अपने केवल ज्ञान में पद को पिटाके ही रहेंगे। भगवान की वाणी मिली है तो अब हमारा कल्याण होना निश्चित। आनंद, हर्ष, अंतर से उत्साह, अंतर से उमंग, इसके प्रति ममल भाव, ममल स्वभाव, 6 कारकों से अपने तीर्थ में रमण करने वाला अपना ही आनंद स्वरूप कह रहा है भगवान जी। देखो रत्नात्रयम लंकृत स्वरूप, ऐसा कहते हैं ना भैया, आपकी हीरे की अंगूठी, हीरे जैसे आप हाथ में अंगूठी पहने हो, उसमें 5-6 रत्न लगे हो, हीरा मोती पुखराज ओरिजिनल वाले लगे हो, तो क्या भैया आपकी उंगली रत्नों से जगमगा रही है। कहते हैं ना आपकी मुद्रिका, आपकी मुद्रा, आपकी ये क्या बोलते हैं जो उंगली है वो रत्नों से जगमगा रही है। तो वो बाहर में जो सोने की उंगली में, सोने की अंगूठी में जो रत्न लगे हैं उससे उंगली रत्नों से जड़ित दिख रही है, अंगूठी रत्नों से जड़ित दिख रही है। ए भगवान आत्मा, ये बाहर की बात है, लेकिन आचार्य तारण स्वामी कहते हैं पंचायनु, अब क्या शब्द आया था उसमें उमा फूलना में, पंचायनु, अरे आत्मा पंच ज्ञानमय है और अपनी अंतर ज्ञान ज्योति से जगमगा रही है, और रत्नात्रय अलंकृत स्वरूपम, और रत्नात्रय से अलंकृत ही इस विश्व में प्रकाशित है। रत्नात्रय के रत्न से जड़ी हुई है भैया, जैसे अंगूठी हीरे से जड़ी हुई है वैसे आत्मा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से जड़ी हुई है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अर्थात दर्शन ज्ञान चारित्र और आत्मा में कोई भेद नहीं। ये बात पक्की मानो, अंगूठी रत्नात्रय से जड़ी हुई है, वो तो फिर भी 2 है, जैसे कहते एक जैसा पुद्गली, लेकिन फिर भी 2 वस्तु है, सोना है और हीरे है, 2 वस्तु है। लेकिन यहाँ तो आत्मा और दर्शन ज्ञान 2 वस्तु है ही नहीं। जो आत्मा है वही ज्ञान दर्शन रत्नात्रय मय है। यहाँ आत्मा और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। सर्वांग स्थान स्थान में, क्या कहा था तारण स्वामी ने, स्थान स्थान में ज्ञानमय, सर्व स्थान में ज्ञान में, आत्मा के सारे प्रदेश ज्ञान में है भैया। अब जब आत्मा के सर्व प्रदेशी ज्ञान में है तो हे भव्य आत्मा ममल आनंद। अब इस ममल स्वभाव को जान के ये बताओ आनंद कितना आ रहा है। आनंद बस हमें तो आनंद चाहिए। अब एक बात कहें भैया, गर्मी चालू हो गई, यदि बढ़िया आइसक्रीम सामने रखें तो चलिए बता, अरे घर में जमी हुई अरे आइसक्रीम देख के आनंद आता है कि हाँ इतनी तपती गर्मी में आइसक्रीम मिल जाए
मतलब समझ लो पूरी शीतलता, पूरी समता, पूरी शांति मिल गई। इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि किसी कोई हद नहीं। तो मठा पियो तो मैं आ सकता चलो ठीक है, किसी को किसी को आइसक्रीम से ठंडक मिलती है और किसी को मठे से ठंडक मिलती है। लेकिन भैया बाहर मठे को देख के शीतलता मिलती है, मठे को पी के शीतलता मिलती है, और भगवान जी मठा तो फिर भी खट्टा होता है, लेकिन ये भगवान की वाणी तो मीठी, अमृत रसायन में प्रिय हितमित वचन। भगवान की वाणी तो पीना है दृष्टि से, ये भगवान की वाणी तो प्रिय हितमित वचन, वीतराग वाणी। भैया इसको पी के कितनी शीतलता, कितना आनंद आ रहा है, ये बताओ। उमा हो आज तो फूल अटक गई दिमाग में, अब वो निकलने वाले नहीं, पूरी चर्चा में वही चल रही है। चलिए बताओ कि अब आपको ये भगवान के वचन को सुन के वो आनंद कितना आ रहा है। देखो 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 देखो, सर्वज्ञ का उपदेश, और क्या उपदेश, षट कारक से तू ज्ञान में है, तू कमल स्वभाव वाला है, और तीर्थ से अलंकृत है, लाना नहीं है, रत्नत्रय अलंकृत है। और देखो तो क्या कह रहे हैं, कि दुनिया तो मुझे मैं खुद तो, दुनिया तो छोड़ो, मैं खुद अपने आप को पापी मानता हूँ, शरीर सहित मानता हूँ, द्रव भाव कर्म में मानता हूँ, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, सर्व क्या कह रहे हैं, ममलम। अरे वो तो कह रहे हैं मैं विकार भाव में मान रहा हूँ, और वो कह रहे हैं ममल भाव में है। ममल उसके बाद भी प्रसन्नता नहीं आ रही भगवान की बात सुन के। और इस बात में प्रसन्नता आ जाए, देखो मैं मूर्ख, मैं विकार भाव में मान रहा हूं, और वो परम ज्ञानी, तीन लोक के नाथ, तीनों लोग जिनके ज्ञान में प्रकाशित हो रहा है, वो ममल भाव में कह रहे हैं। और यही मिथ्या टूट जाए एक क्षण में, यदि इस बात में आनंद आ जाए तो यही मिथ्या टूट जाए। देखो वो ममल भाव में कह रहा है, वो केवल भाव में कह रहा है, वो कमल भाव में कह रहा है, और मैं क्या मान रहा हूं, समल भाव में, कर्ता भाव में, भोक्ता भाव में, ममत भाव में, मिथ्या भाव में। यदि यही भगवान की वाणी का बहुमान आ जाए, आनंद आ जाए, अब भी यानी मिथ्या टूट जाए, यही यही बैठे बैठे श्रद्धा हो जाएगी, सत्य की तत्व की रुचि लग जाएगी, तो यहीं बैठे बैठे मिथ्या खंडित हो जाएगा और अखंड आत्मा का आनंद आने लगेगा। ये देखो वास्तव में सत्य कहा था, सर्वज्ञ के वचन अनुभूति प्रमाण सिद्ध हो जाएंगे। जब उस सत्य का, उन वचनों का आनंद आएगा ना, तो अनुभूति प्रमाण सिद्ध हो जाएगा। देखो भगवान ने कहा था कि मैं ममल स्वभावी हूँ, देखो अब इस बात को सुन के जो उत्साह आ रहा है, आनंद आ रहा है, यही तो भगवान कह रहे थे, ये तो कह रहे थे जैसे जैसे तू अपनी बात को स्वीकार करेगा, वैसे वैसे तेरा अंदर का आनंद बढ़ता जाएगा। अब पता लग जाएगा, वही सामने आइसक्रीम से या मठे से आनंद आ रहा था, लेकिन अब ना तो आइसक्रीम है ना मठा है, तो क्या है, ये आनंद कहाँ का है? अरे ये बिना मठे और बिना आइसक्रीम का आनंद, ये तो अपना त्रकालिक आनंद स्वरूप है, जैसे किसी इंद्र विषय की जरूरत नहीं है, वो आनंद ही आनंद चल के त्रकालिक आनंद, जिसे ना मठे की जरूरत है ना आइसक्रीम की जरूरत है। वो उस आनंद की ओर चलो। भगवान जी तारण स्वामी ने निमंत्रण दिया है, चली चलो ना हो जिनवर स्वामी अपने अपने सिद्ध प्रदेश की ओर चलो। सिद्ध सिद्ध अपना सिद्ध स्वभाव की ओर चलो। देखो चलना तो है, आज नहीं तो कल, यदि मुक्ति प्राप्त करना है तो चलना तो है, तो चलो चलो जिनपर स्वामी अपने सिद्ध स्वभाव की ओर, अपने शाश्वत सिद्ध स्वभाव की ओर चलो। यही अपना शुद्ध भाव में है, ये अपना सिद्ध स्वभाव शुद्ध भाव में है। इस शुद्ध भाव में अपने सिद्ध स्वभाव की ओर चलो, इससे ही सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति होगी। चलो तो जिनपर स्वामी, कहाँ चले? अपने सिद्ध स्वभाव की ओर, अपने ज्ञान भाव की ओर चलो। तो भगवान आत्मा अंतर से रुचि, अंतर से रुचि। यहाँ तो तारण स्वामी की बात अंतर में प्रेरणा देने के लिए है। हे भव्य आत्मा, क्या क्या कह रहा है गुरु महाराज? देखो अभी हम कह रहे थे, तारण स्वामी की सुनो, दर्शन ज्ञान स्वरूपम। आत्मा कैसा है? हम ढूंढ ढूंढ के परेशान है, सम्यक दर्शन कहाँ मिलेगा, सम्यक ज्ञान कहाँ मिलेगा? आत्मा ही को बोले। तो तारण स्वामी तो कह रहा है दर्शन ज्ञान स्वरूप कैसा है?
आत्मा ज्ञान दर्शन भाव वाला ही है भैया। अन्य रूप मान रहा है, ये अपनी भूल है। देखो, आत्मा दर्शन ज्ञान भाव वाला ही है, लेकिन अपन उसे अन्यत्र रूप मान रहा है। आंखों से जो छयोसम ज्ञान दिख रहा है, कानों से जो सुनाई दे रहा है, इंद्रियों से छयोसम भाव रूप अनुभव में आ रहा है, उस रूप मान रहे हैं अपन, इंद्रिय और मन रूप मान रहे हैं, ये अपनी भूल है। लेकिन आत्मा तो दर्शन ज्ञान स्वरूप गाथा ही स्पष्ट ही है। और देखो, सिद्धांत किसे कहते हैं, सिद्धांत की सिद्धि कैसे करते हैं, तारण समझ सीखो। सिद्धांत की सिद्धि करना सीखना है, सिद्धांत की सिद्धि करना सीखना है, तारण समझ से सीखो। कैसे सिद्धि करते हैं, कह रहे दर्शन ज्ञान स्वरूप वाला है, कह रहे चरण मनमोह है। देखो, इस दर्शन ज्ञान रूप आचरण करोगे, चरण इस आचरण की अनुमोदना करोगे कि मैं ही दर्शन ज्ञान जानने देखने वाला गायक स्वभाव हूं, इस प्रतीति में ही रहोगे, इसी की अनुमोदना करोगे तो कम सम कितना। उनका कहने का अर्थ तो यह है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता करोगे, उसका ही आश्रय लोगे, तो सारे के सारे कर्मों का स्वयं ही नाश हो जाएगा। सिद्धांत की सिद्धि ऐसा थोड़ी ना कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, भैया जानना देखने ही काम कर रहा हूं, आचरण में वही है मेरा। ऐसा कह रही है भैया। आत्म कैसी है, दर्शन ज्ञान में क्या कर रही है, कहना खा रही है, पी रही है, ऐश कर रही है। आत्मा कैसी है भैया, जीव की परिभाषा क्या है, जो जानता है जो देखता है उसे जीव कहते हैं। भैया तुम कौन हो, जीव। कर क्या रहे हो, रोटी बना रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, नोट कमा रहे हैं, राग कर रहे हैं, देश कर रहे हैं, मोह कर रहे हैं। हो क्या, हो क्या, कह रहे जीव। और कर क्या रहा है, अजीब को काम कर रहे हैं, अजीब को काम। परिभाषाएं समझ में नहीं आती, परिभाषाएं समझ में नहीं आती, सिद्धांत समझ में नहीं आते। कौन सी परिभाषा पढ़ रहे हो, कौन सा मान्यता कर रहे हो। सबसे बड़ी भ्रमण अजीब है, वही तो कह रहा है, सबसे बड़ी भ्रमण जो है वो अजीब है। परिभाषा पढ़ रहे हो कि जो जानता है जो देखता है उसे जीव कहते हैं। तुम कौन हो, मैं आत्मा जीव हूं। बचपन में पढ़ा था, छोटे से थे, पाठशाला में गए थे हम, जब हमें पढ़ाया गया था कि मैं जीव हूं, तो बाकी ये जितना पद का लिख रहा है ऐसा अजीब है। बाकी 6 द्रव्यों में से मैं जीव हूं और बाकी 5 द्रव्य अजीब है, वो मेरी अपेक्षा तो बाकी जीव भी अजीब। मैं अपने दर्शन ज्ञान का करता स्वयं, मेरे को छोड़ के बाकी 6 के 6 द्रव्य अजीब है। क्यों, क्योंकि मेरे दर्शन ज्ञान में उपयोग में आने वाले नहीं, मेरे उपयोग में उनका कोई काम नहीं, मेरे लिए तो बाकी सब अजीब है। तो परिभाषा तो यही पढ़ी थी हमने, कब, जब हम 4वीं 5वीं क्लास में पढ़ते थे, तो पाठशाला परिभाषा तो यही पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी, जो जानता जो देखता है वो जीव। लेकिन वो पाठशाला 1 घंटे पढ़ी थी, एक 2 दिन पढ़ी थी, और घर में 24 घंटे ये सुना था, ये कर ले, ये रख ले, ये बना ले, पढ़ ले तो पास हो जाएगा, दुकान चलाएगा तो पैसे आएंगे। हाँ, वो पाठशाला वो 1 घंटे की थी, लेकिन वो घर की पाठशाला वो 23 घंटे की थी, तो उसका असर नहीं हुआ। 23 घंटे का असर ज्यादा हुआ और वो 1 घंटे का असर नहीं हुआ। लेकिन अबे भी पाठशाला को बीजारोपण जितने पढ़े हैं, तभी तो थोड़े बहुत यहाँ तक आए। तो क्या कि उस पाठशाला का वो असर था कि भैया पता तो था कि जो जानता देखता उसे जीव कहते हैं, और ये भी पता था कि वो जीव मैं ही हूं, लेकिन उसकी सिद्धि नहीं हो रही थी, वो मैं प्रतीति में नहीं आ रहा। अब अभ्यास करते 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 अब प्रतीति में आया है कि नहीं वो मैं ही हूं। तो अब हम यहाँ यही बात कहना चाह रहे हैं कि जो परिभाषा अपन ने बचपन में पढ़ी थी, जो जाने देखे वो जीव, और अभी पूछो तुम कौन, कि मैं आत्मा। और आत्मा ही बहुत कम लोग बोलेंगे, लोग तो अपना नाम बता देंगे, अपना परिचय बता देंगे, एड्रेस बता देंगे। आत्मा कहने वाले वो लोग जो पाठशाला गए, जो पाठशाला का नहीं गए वो ये भी नहीं कह पाएंगे कि मैं जीव हूं, उन्हें तो कोई मतलब ही नहीं। लेकिन जो पाठशाला गए वो कह देंगे कि मैं जीव हूं। भैया अब जीव का स्वभाव क्या है, जानना देखना। क्या तुम कौन, क्या जीव। कर क्या रहे हो, क्या दुकान जाना है, रोटी बनाना है, भोजन करना है, ये सब काम कर रहे हैं। क्या जीव तो ये करता ही नहीं है, जीव तो ये यहां आके अटक जाती है गाड़ी, यहां आके गाड़ी अटक जाती है कि जीव तो करता ही नहीं है। अब ये बात तारण स्वामी कह रहा है,
क्या कह रहा है? दर्शन ज्ञान स्वरूपम, कि हे जीवात्मा तुम तो दर्शन ज्ञान में स्वरूप वाले हो, शरण मनमोय, लेकिन सुनो तो तुम इसकी अनुमोदना तो करो, इस आचरण की अनुमोदना करो, क्या कि मैं ही ज्ञाता दृष्टा भाव मैं हूं। जब तुम ऐसा चारित्र करोगे, चारित्र मतलब मैं ज्ञान दर्शन में हूं, जब ऐसी ही स्वीकारता करोगे तो कर्म संक्षिप्तम, अपने आप ही सारे के सारे कर्मों का विनाश हो जाएगा। रुचि तो लगाओ वहां, अपने आप को कहो जीव और मानो शरीर का करता, अपने आप को कहो जीव मानो मोह का करता, अपने आप को कहो जीव और मानो क्या बोले पंच इंद्रियों के विषयों को भोगने वाला, तो कभी भी वो आत्म अनुभूति का उदय होने वाला नहीं है। यदि अपने आप को जीव मान रहे हो, जीव कह रहे हो, तो फिर जीव के गुणों का करता मानो आप। जो जीव कर सकता है वही तुम कर सकते हो, और जो जीव नहीं कर सकता वो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि स्वभाव से द्रव्य से उसके लक्षण कभी अलग नहीं होते। द्रव्य का लक्षण ज्ञान दर्शन में है, द्रव्य का लक्षण ज्ञान दर्शन में है। ज्ञान दर्शन लक्षण से द्रव्य जाना जा रहा है कि मैं जीव द्रव्य हूं, तो बस जिस लक्षण से जीव की पहचान है, द्रव्य की पहचान है, वही मेरा कार्य है। उसके अलावा सब पर्याय है, परिणमन है, संसार है, एक समय की धारा है, उद्गल अजीब का परिणमन है। उस पर्याय परिणमन से मेरा कोई संबंध नहीं। अब सुनो तारण स्वामी की बात शुरू से, कमलम कमल, अच्छे सुनना, पूरी गाथा कह रहा है एक बार में, क्या? कमलम कमल साहब, तू ज्ञायक भाव में है, तो ज्ञायक भाव कहां मिलेगा? कमल ज्ञायक स्वभाव में। दोनों चीज की सिद्धि होगी कि ज्ञान भाव में आत्मा है, और ज्ञान भाव में आत्मा किसे कहा गया? जो ज्ञायक स्वभाव में। तो तारण स्वामी क्या आदेश है? षट कमलम, तो 6 कमल वाली साधना की बात दोपहर में चलती है, तो अभी वो बात चलेगी नहीं। अभी क्या चलेगी? षट कमलम। अभी ये बात चलेगी क्या? षट रमन से, 6 कारकों से आत्मा अपने कमल भाव में ही रमण करता है, अपने ज्ञायक भाव में ही रमण करता है। षट कमलम, षट कारकों से अपने ज्ञायक स्वभाव में रमण करने वाला ये आत्मा ही है। तो कैसा है, क्या है इसके षट कारकों में, क्या कर रहा है, कैसी अनुभूति कर रहा है? तो समझेगा तीर्थम, स्वभाव से ही तीर्थ में है। उत्पन्नार्थ, हितकारक, सहकारक, जो उदाहरण दिया था, अंगूठी काय से जड़ी हुई है? रत्नों से। अंगूठी काय से अलंकृत है? लगे रत्नों से। तो लगे ये आत्मा जो षट कारकों से अपने परिणमित हो रहा है, काय से अलंकृत है? तीर्थ से, अपने तीर्थ भाव से अलंकृत है। और फिर कह रहा है क्या? कैसा है? ममल, आज तक जिसमें किसी कर्म में प्रवेश नहीं किया, ऐसे ममल स्वभाव का धारी है। तो कहने लगे गुरु महाराज आपने बहुत अच्छी बात बताई। तो कहने लगे अच्छा, हमने तो अच्छी बात बताई। कहने लगे आनंदम, तुम्हें आनंद आया कि नहीं आया, तुम ये बताओ। अब देखो यहां तक यदि आनंद नहीं आया तो फिर आगे का वांछन नहीं होगा। बहुत अच्छी बात बताई। क्या अच्छी बात बताई? कि आत्मा ज्ञायक स्वभाव वाला है, तो ज्ञायक स्वभाव ज्ञायक भाव में है। और कितनी अच्छी बात कि वो षट कारकों से स्वयं में रमण करता है। और अच्छी बात क्या कि तीर्थ से अलंकृत ही है। कितनी गजब की बात बताई, और आपने कोई कमी नहीं छोड़ी। क्या कह दिया कि ममलम, सर्व आत्म प्रदेशों से अपने ही ममल स्वभाव में ही स्थित है। आत्म प्रदेशों में मलिनता नहीं आई। आवरण तो इसके प्रदेशों के ऊपर है, लेकिन प्रदेश और कर्म एक में नहीं हुए। ये तो अभी भी स्वभाव से ममल ही है। तो भैया जब गुरु महाराज इतनी अच्छी बात बताई आपने, 3-3, 4-4, 5-5, ये जहां गुरुदेव ने इतनी आनंद की बात बताई, अब बताओ तुमने इस बात को सुना, आनंद आया कि नहीं आया? ये हम 2 साल पहले कहाँ घूमने गए थे? न्यूयॉर्क या गोवा या फिर कश्मीर। कितना आनंद आया था, क्या गजब की बात, कहाँ आनंद आया था, कितना आनंद आया था। इतना आनंद आया था जिस आनंद को हम कह नहीं सकते। कब आएंगे वो दिन वापस, है ना? सही है ना? और यहाँ आचार्य श्रीमद जी तारण स्वामी जिनेंद्र भगवान की वाणी शंखनाद कर रहे हैं। ये तो कमल भाव है, कमल स्वभाव है, षट कारकों से स्वयं में रमण कर रहा है, तीर्थ में है, ममल स्वभाव ही है।
अब आनंद लाके बताओ तो मान जाएंगे भैया कि अब सच्चे मुमुक्षु हो। अरे कोई बात क्या, उमा हो स्वामी तुम मेरे उपदेश। अब आनंद लाके बताओ कि भगवान तुम्हारा उपदेश हो आनंद उमंग उत्साह से हम बाहुल्य हो, हमारे मन को बहिबल करने वाला है। आओ ये सर्वज्ञता हमें कब प्रकट होगी, ये साधु पना हमारे अंदर कब आएगा, ये रत्नात्रय हम कब जागृत कर पाएंगे। ये आपका उपदेश तो हमें बहिबल करने वाला है, और ऐसा बहिबल करने वाला है कि शीघ्र अतिशीघ्र हम इस पद को प्राप्त करें। ये सब बहिबल करने वाला है आपका उपदेश। आपका उपदेश तो ऐसा अंतर परिणति को खींच रहा है कि अभी अंतर में जाए और आपके समान केवल ज्ञान को प्रकट करना है। आनंदम, ऐसा आनंद आ रहा। आपका उपदेश तो अभी ऐसा कह रहा है, आप तो इतनी शुद्धता बता रहे, इतनी शुद्धता बता रहे हो कि ऐसा लग रहा है कि अब भी अंदर जाए और केवल ज्ञान को ले आए। ऐसा आनंद आ रहा है कि नहीं भैया जी? नहीं आ रहा। अब जुड़ाने नहीं बहुत वाहे वहां सभी भगवान की वाणी लग रही है। एक था राजा एक थी रानी, बोलो सत्यनारायण भगवान की। वो जे भी बोल रहे सत्यनारायण की कथा। एक था राजा एक थी रानी, मर गए दोनों। खत्म कहानी। वो ही बात चल रही भैया। और जब तक ऐसी रुचि रहेगी, जय बोलो गुरु महाराज की जय। हो गया काम, हो गया सम्यक दर्शन, हो गया मोक्ष, और हो गया तीर्थ, और हो गया मोह भाव प्राप्त। तुम्हारा उपदेश अच्छा हो, बीच बीच में भगवान की जय, कारण स्वामी की जय, ऐसा जय जैसा कछु अंदर से आ रहा हो, अंदर से ऊपर कछु नहीं आ रहा। जिसको जो आनंद आए उसकी वो जाने। लेकिन बात यहाँ चल रही है कि अपने को वो प्रसन्नता अंतर रोम रोम से उछल रही है कि नहीं उछल रही? अंतर से उनकी उछलत है जो उनके अंदर में कौन उन्हें अनुभव कर वो। अरे गुरु का उपदेश सुन के गुरु की भक्ति भी तो आती है, पंच परमेष्ठी की भक्ति भी तो आती है, पंच परमेष्ठी का भगवान भी तो आता है, राग में भी तो उत्सव है, तीत राग में तो महाउत्सव है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि ऐसे आनंद को, ऐसे अनुभव को अपने अंतर में देख पा रहे कि नहीं, छलांग लग रही कि नहीं? ये की नजरों से देख। कौन सी? हृदय की नजरों से देखो भगवान आपने। तो क्या दर्शन ज्ञान कि वो दर्शन ज्ञान में स्वरूप वाला है। आज मान लो देखो, जब अपने पाठशाला में पढ़ा था, जो जानता देखता उसे चीख के, तब नहीं माना आपने। इसलिए कह रहा है आप मान लो भगवान जी, जो दर्शन ज्ञान में है वो ही मैं हूँ। और मेरा स्वभाव तो गुरु महाराज ने पहले कह दिया, और उसको प्रमाणित करने के लिए, उसको प्रमाण करने के लिए कहा चरणम अन्वय। ये देखो, जो ज्ञान दर्शन रूप परिणमित हो रहा है वही चारित्र में रमण कर रहा है। चरणम अन्वय, जो उसकी अनुमोदना कर रहा है, जो उसमें चरण कर रहा है। काम में संकीर्णम, भैया मैं भव्य आत्मा शीघ्र अतिशीघ्र इन सब कर्मों को छे करके निर्वाण पद की प्राप्ति करेंगे। अब अपने को इस बात को अनुभव प्रमाण सिद्ध करना है। तारम स्वामी की इस बात को अपने को स्वीकार करना है। भैया अपन उन भव्य जीवों की लिस्ट में है कि नहीं? अब तो भाई बहुत बड़े चैलेंज की बात आ गई। अब तो भव्य अभव्य की बात आ गई कि हम उन भव्य जीवों की लिस्ट में है कि नहीं, है कि नहीं? यदि अपन उन भव्य जीवों की लिस्ट में है तो लगा जुगत 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 जुगी जुगियम खंड सुधार। अरे अनुभव निमिषांशु समयम जय। लगा जोत, लगा जुड़ो उससे, अपने अंतर में निशंक हो, अपने स्व समय को साधो, अपनी अंतर आत्मा को, अपने गायक स्वभाव को अपनी दृष्टि में लो, अपना समय शक्ति उपयोग लगाओ। यहाँ जुगत लगा, जुगत एक शब्द है सामान्य भाषा, जुगत जुगत जुगाड़ लगाओ, जुगत लगाओ माने कोशिश करो, जुड़ जाओ, कोशिश करो, प्रसाद करो, जुगत उपयोग लगा। हाँ क्या
वो छोड़ो, जुगत लगाओ, अंतर में अंतर ध्यान की सिद्धि करो। वो देखो भैया, सिद्धि ये सिद्धि श्रवण से ही होगी, और कोई उपाय नहीं। या तो इतनी लीनता की स्थिति हो, या अपन स्वयं चिंतन करके डूब जाए, या तो हो सकती है, और या तो भगवान की वाणी का खुद अध्ययन, स्वाध्याय, मनन, चिंतन, इसी से होगी ये सिद्धि। इसके अलावा अन्य कोई दूसरा मार्ग नहीं। सम्यक दर्शन के दो ही रास्ते हैं, एक निसर्ग निकट निसर्गज, और एक अधिगमच। दो ही काम होना है, तीसरा कुछ होने से रहा नहीं। जिस अधिगमच और निसर्गज, अरे वो भी उसी को होगा जिसने पहले देश में लब्धि प्राप्त की है। नहीं, हाँ, बिना देश लब्धि के प्राप्त होता ही नहीं। तो भैया उपाय तो एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूले सींचिए, फले फूले अघा। हे ज्ञायक परमात्मा, एक तत्व को यदि अपनी दृष्टि में साध रहे हो, तो फिर संपूर्ण सिद्धियां वही प्रकट हो जाएंगी। दर्शन ज्ञान में, चारित्र में, या अपना ज्ञायक पद यदि ये अपनी दृष्टि में सद रहा है, तो अनंत सिद्धियां वही प्रकट हो जाएंगी। और यदि ये ज्ञान में वीतराग भाव, केवल ज्ञान में अपनी शक्ति, ये मेरा ही स्वरूप है, यदि ये अपने में नहीं सद रहा, तो भगवान जी कहीं भी भटकते रहो, कितने भटकते रहो, सिद्धि होने वाली नहीं है। क्योंकि वो एक ही वट वृक्ष है, वो केवल ज्ञान, और उसका बीजारोपण ये सम्यक ज्ञान, सच्चा ज्ञान, बीज यही है जिससे वो वट वृक्ष की उपलब्धि हो जाए। वट वृक्ष तो वही है, केवल ज्ञान में पद, सर्वज्ञ पद, लेकिन भैया बीजारोपण यही है, भगवान की अमृतमय वाणी, समीचीन ज्ञान का उपदेश, श्रवण। भगवान जी श्रावक वही जो श्रवण करता है, किसके वचन? भगवान के वचन। जो श्रावक वही है जो श्रवण करता है, जो उसमें आचरण करता है, और जो भगवान के वचन ही नहीं सुनता, जो भगवान की वाणी को ही नहीं जानता, उसका अनुभव ही नहीं करता, वो श्रावक है ही नहीं। क्योंकि श्रावक की शुरुआत सम्यक से है। वो सम्यक क्या है, मिथ्यात्व क्या है, ये भगवान की वाणी ही बताती है। नहीं तो सम्यक को मिथ्यात्व मान लो, मिथ्यात्व को सम्यक मान लो, मनमानी करते रहो। जब भगवान की वाणी का उपदेश ग्रहण करेंगे, उमा हो स्वामी, तो अंतर में उस उपदेश के प्रति उमंग और उत्साह आएगा। और जब उस उपदेश के प्रति उमंग और उत्साह आएगा, अपने आप ही संसार के भाव के बंधन टूट जाएंगे। मार्ग तो ऐसा ही है, लक्ष्य कोश की गेल है, पल में पहुंचे चार। तो गेल तो यही है, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र। इसमें आओगे तो पल में पहुंच जाओगे, पर इस गेल में आओगे नहीं तो कभी पहुंचने वाले नहीं। गली तो यही है भैया, उपयोग लक्षण में आत्मा है, तो दर्शन ज्ञान उपयोगी रास्ता है मोक्ष जाने का, और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। उपयोग के अलावा कोई चीज है ही नहीं। देखो भैया, अब मान लो इसका उदाहरण दे, यशोधर में है भैया, वो भगवान का क्या बोलते हैं कल्याण करने के लिए धरती पे आता है। यशोधर में तो नहीं आता, खैर अब उसकी विकृत रिद्धि आती है, वो तो अपने आसन पे वहां स्वर्ग में बैठा हुआ, लेकिन भगवान का उत्सव मनाने के लिए उसकी विक्रिया यहाँ आती है, विक्रिया आती है, तो उसका विक्रिया रूप शरीर आता है। अब आप बताओ, सोधर्म इंद्र महा सिंहासन में बैठ के क्या कर रहा है, वहां अपना राजपाट चला रहा है, या नीचे आके भगवान का उत्सव मना रहा है? क्या कर रहा है? कोई काम उपयोग तो एक ही जगह लग सकता है भैया, या तो वहां चला ले, या तो यहाँ क्या बोले उत्सव मना ले। उसका उत्सव मनाने का भाव था। जब तो हमें तो सही सही काम बता दो भैया, उपयोग कितना सूक्ष्म है, हम आपको उपयोग पकड़ाते हैं, कितना गजब है उपयोग। अभी उपयोग पकड़ा रहे हैं आपको, उपयोग कितना गजब है अपना। अंदर में तो उसके नीचे ही वो चल रहा है, अगर उसके जो बाहर है वो वहां अगर सही ध्यान तो उसका केंद्र यही है नीचे। भगवान जी उपयोग एक जगह एक बार में एक ही जगह लगेगा। उपयोग अपना इतना सूक्ष्म है कि आप कान में हेडफोन लगा गाने भी सुन सकते हो, साथ में रोटी भी बना सकते हो, और साथ में कोई क्या कर रहा है ये भी देख सकते हैं। एक समय में एक जगह लगेगा, लेकिन एक समय अपनी पकड़ में नहीं है। सब जगह है वो, क्योंकि देखो जो चक्रवर्ती रैंक को आदमी रहते हैं,
96,000 रानियां रहती हैं, तो 96,000 रानियों के संख्या स्रोत है। 96,000 रानियों के साथ उसकी वैकृत रिद्धि वैकृत शरीर है। सब जगह नहीं है, है तो एक तो उपकरण में नहीं आ सकता। वो ये कह रहा है उपयोग इतना सूक्ष्म है कि आप हेडफोन में गाने भी सुन सकते हो, रोटी बना सकते हो, और बच्चे क्या कर रहे हैं ये भी देख लेते हो। जब अपन स्थूल इतनी कम क्षयोपशम के बाद अपना उपयोग इतनी जगह काम करता है, तो उनका क्षयोपशम बहुत अधिक है। इसलिए उपयोग अपनी अपनी जगह काम कर रहा है भैया, इतना सूक्ष्म है। या भगवान के अभिषेक में भी काम कर रहा है, भगवान का जन कल्याण भी बना रहा है, और वहां भी अपना काम कर रहा है। राजपाट चला रहा है, हाँ, तरीके से राजपाट वो तो है ही, वो तो सारी व्यवस्थाएं अपनी है। हम यही कह रहे हैं भैया कि जब एक उपयोग से इतने सारे काम हो सकते हैं, तो अपन क्या कह रहा है, हम घर में उपयोग लगता है, हमारा दुकान में लगता है, ये घर के काम करना पड़ते हैं, और हम आत्मा का काम नहीं कर सकते। इतने समय में एक समय में एक जगह लगे हैं। एक समय की बात नहीं कर रहे, समय कितना सूक्ष्म है। सेकंड देखो, समय की गणना ही बता दें हम, सावधानी से सुनो अच्छे से। एक उद्गल परमाणु मंद गति से आकाश के दूसरे प्लेस में जितनी देर में गमन करता है, उसे क्या कहते हैं, एक समय। और भैया तीव्र गति से क्यों नहीं कहा? तीव्र गति से उद्गल परमाणु 14 राजु गमन कर सकता है, लेकिन मंद गति, सबसे मंद गति से भैया एक समय की गणना कैसे कहोगे आप? भैया एक समय की गणना क्या बताओगे? एक समय की गणना तो नहीं बता सकते, लेकिन ये बता सकते हैं कि एक आवली में असंख्यात समय होते हैं। भैया अब एक आवली की गणना कैसे बताओगे भैया? अरे इसमें तो अनंत आवली हो गई, असंख्यात आवली हो गई। लोग पलक को झपकाने में, उंगली को घुमाने में, ये बहुत पुरानी बातें हो गई, अब ये विज्ञान नहीं बचा। काल को सबसे छोटा अंश समय। एक आवली कैसे कहोगे आप? एक आवली को कैसे दर्शाओगे आप? भैया एक आवली को भी सिर्फ केवल यानी भगवान या मना प्रिय यानी भगवान ही पकड़ सकते हैं। एक आवली भी अपने ज्ञान का विषय नहीं। एक आवली में असंख्यात समय है ना। एक सेकंड में नैनो सेकंड कितने हैं? क्या ना, 1 अरब में नैनो सेकंड में भी कितने सेकंड है? अब ये तो विज्ञान बता रहा है, उसमें भी कितने करोड़, तो ये विज्ञान बता रहा है, लेकिन समय तो उससे भी अनंत सूक्ष्म है। तो उसको पकड़ना तो कोई केवली के अलावा किसी की ताकत नहीं। इसलिए ये बात यहाँ चल रही है। क्या बात चल रही है? कि अपने को अपना लक्ष्य क्या है कि अपन इन सब की जगह भैया कर्म उपाधि के संयोग में अपना उपयोग यहाँ जाएगा। ऐसा नहीं कि उपयोग में सब ज्ञानी बनेंगे, लेकिन भगवान जी आपके अभिप्राय में क्या है, आपके लक्ष्य में क्या है, आपकी स्वीकारता में क्या है, आप पहले ये तो लेके आओ। एक आवली एक समय से अंतर मुहूर्त चालू हो जाता है। अपन अंतर मुहूर्त मतलब समझते 48 मिनट। एक आवली एक समय से अंतर मुहूर्त चालू हो जाता है, मतलब मुहूर्त से पहले सब कुछ अंतर मुहूर्त है। एक 48 मिनट का मुहूर्त होता है, एक मुहूर्त से पहले जितना भी है सब अंतर मुहूर्त है भाई। अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाता है। अंतर मुहूर्त केवल ज्ञान हो जाता है मतलब एक आवली एक समय से लेके कितने में ही जीव अपने कल्याण का मार्ग बना सकता है। तो यहाँ बात इतनी चल रही है कि समय तो बहुत सूक्ष्म है भैया, लेकिन समय सार आत्मा उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है। अब हम समय की गणना नहीं पकड़ सकते। अरे समय की गणना को पकड़ने के लिए केवल ज्ञान चाहिए, तो केवल ज्ञान तब प्राप्त होगा जब अपने को स्व समय आत्मा अपनी नजरों में आएगा। इस समय सार को पकड़ लो भगवान जी, सब समय की गणना अपने आप ही झलक जाएगी। समय सार आत्मा, ये आत्मा ही समय सार है। देखो अंत में अपना टाइम हो गया, इसलिए इस गाथा को पूर्ण करते हुए कह रहा है तारण स्वामी, दर्शन ज्ञान स्वरूप। अभी भी मान लो भैया, कमल भाव में आत्मा है, कमल स्वभाव में आत्मा है, षट कारकों से स्वयं में रमण करता है, 3 अर्थ से अलंकृत है, ममल स्वभाव वाला है। अपना उपयोग इस सत्य को सुन के इस समय आनंद का अनुभव करे। दर्शन ज्ञान स्वरूप।
तो आपको ये बोध होगा कि वास्तव में वो दर्शन ज्ञान में ही मैं आत्मा हूँ। और जो जानता है सो दर्शन, जो जानता है सो ज्ञान, जो देखता है सो दर्शन, और जो जानने देखने रूप चरण आचरण करे वो चारित्र। तारण स्वामी कह रहे अनमोय, ऐसे जायक भाव की अनुभूति करोगे, दर्शन ज्ञान में चाय की अनुभूति करोगे तो कम सब के अपने आप ही सारे कर्मों का विनाश होगा कि नहीं भैया। जब अपने को लक्ष्य कोर्स की गेल पता है, उस गेल के रास्ते से अपन अपने उपयोग को लेके चले तो अपन सबका कल्याण होगा। बोलिए आचार्य प्रवर सत्यवर संत कारण धर्मराज जी महाराज की जय।